हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के 5वें चैप्टर के बारे में, जो है पारगम्यता, जिसे कहते हैं परमेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सामान्य विवरण के बारे में जान लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। कई बार नींव बनाते समय अथवा मिट्टी की कोई संरचना बनाते समय, विशेष रूप से यदि नींव के नीचे भौम जल स्तर के नीचे खुदाई करनी हो तो अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गहरी खुदाइयों में तो जल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर के प्रवाह के कारण अनेक कठिनाइयां आती हैं। इसलिए किसी प्रकार के महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्य में, विशेष रूप से जहां भौम जल स्तर के नीचे कार्य करना हो, तथा तब तक कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाता जब तक कि उस स्थान पर भौम जल के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी ना प्राप्त कर ली जाए। नींव एवं महामार्ग अभियंत्रण में तो भौम जल को प्रथम शत्रु की संज्ञा दी गई है। वैसे तो मृदा को कई प्रकार का जल उपस्थित रहता है, परंतु यहाँ हमारा तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण बहने वाले स्वतंत्र जल से है। मृदा से जल का प्रवाह अंतःस्रवण या रिसना सीपेज द्वारा होता है, सीपेज कहलाता है। ठीक है, जब जल का ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर प्रवाह अंतःस्रवण कहलाता है, जब क्षैतिज दिशा में प्रवाह होता है तो सीपेज कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर जल बहता है तो वो अंतःस्रवण कहलाता है, क्षैतिज दिशा में बहता है तो वो रिसन या सीपेज कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है वो है पारगम्यता। पारगम्यता किसे कहते हैं? पारगम्यता मृदा का वह गुण है जिसके कारण जल इसके रंध्रों में से होकर बहता है। मतलब मिट्टी के रंध्रों में से होकर अगर जल बहता है तो उसे क्या कहते हैं? पारगम्यता कहते हैं। ठीक, उस रंध्र को। उसके बाद आवश्यकता क्या है, पारगम्यता को जानने की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में बताया गया। इसको अच्छे से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि रिसन बल क्या होता है, सीपेज फोर्स क्या होता है। पानी द्वारा मिट्टी के कणों पर डाला जाने वाला दबाव रिसन बल कहलाता है। ठीक, बाकी इसको आप पढ़ लीजिए, इसमें थ्योरेटिकल चीज़ है बिल्कुल। ठीक, उसके बाद द्रुत दशा एवं रिसन बल क्या है, थ्योरेटिकल चीज़ है बिल्कुल, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, द्रुत दशा क्या है और रिसन बल मैंने आपको पीछे बता दिया। उसके बाद निसरण वेग क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि डार्सी के नियम की वैधता क्या है और डार्सी का नियम क्या है। ठीक है, तो डार्सी का नियम तभी वैध है, वैधता क्या है, जब तक प्रवाह स्तरीय हो। परीक्षणों द्वारा यह देखा गया है कि भौम जल प्रवाह जो साधारणतः इंजीनियरिंग समस्याओं में आता है के लिए डार्सी के नियम को सत्य मान सकते हैं, परंतु यह नियम पूरी तरह संतृप्त मृदाओं के लिए सत्य है, क्योंकि रंध्रों में उपस्थित वायु पानी के प्रवाह में रुकावट डालती है। ठीक है, पारगम्यता पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पारगम्यता पर प्रभाव डालते हैं, सॉइल में जो है पानी बहने देते हैं। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, सॉइल की किस्म पहला है, और दूसरा है पानी के गुण। पानी के गुण भी सॉइल में पारगम्यता को बढ़ावा देते हैं। रिक्त अनुपात भी प्रभावित करते हैं सॉइल के। उसके बाद रंध्रों के आकार व माप भी पारगम्यता को प्रभावित करते हैं। संतृप्ति मात्रा भी प्रभावित करती है। अवशोषित अधिशोषित जल भी प्रभावित करती है। ठीक है, पारगम्यता को। ठीक, मृदा की पारगम्यता ज्ञात करना, तो मृदा की पारगम्यता प्रयोगशाला में भी ज्ञात की जाती है और साइट परीक्षण भी किया जाता है इसका। ठीक, तो प्रयोगशाला में जो है पुनर्गठित नमूने के द्वारा ज्ञात करते हैं, अशुद्ध नमूने के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, स्थल पर परीक्षण कैसे करते हैं, बांधों की नींव सामग्री से रिसने वाले जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए और खुदाई से पानी निकालने के लिए। ठीक, ये टेस्ट हैं दो। उसके बाद प्रयोगशाला विधि कौन कौन सी है उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। स्थूल कण वाली मृदा का परीक्षण। ठीक, स्थूल कण वाली मृदा में हम पारगम्यता कैसे परीक्षण करेंगे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक, और उसके बाद ये नीचे न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है, इसको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, पारगम्यता से एक आध न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म कण वाली मृदा की पारगम्यता कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सूक्ष्म कण वाली मृदा का पारगम्यता ज्ञात करने की विधियां हैं। ठीक है,
इसे क्या कहते हैं, परिवर्ती शीर्ष पारगम्यता मापी एक यंत्र है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्थल पारगम्यता परीक्षण, जो फील्ड में हम पारगम्यता का टेस्ट करते हैं, साइड पर जो टेस्ट करते हैं उसके बारे में बताया गया। ठीक है, आवश्यकता पर पड़ने पर मृदा की पारगम्यता बिना उसे स्थल से हटाए वहीं पर भी ज्ञात किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में तो यह आवश्यक हो जाता है। तो इनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक, नमूना की संख्या बढ़ा दें। ठीक, स्थल परीक्षण सही है कि नहीं सही उसके बारे में बताया गया। ठीक, पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद स्थल परीक्षण करने की विधियां कौन कौन सी हैं, तो 2 विधियां हैं स्थल परीक्षण करने की। पहला है मृदा से पंप द्वारा जल निकालकर, जो हमारी सॉइल में जल होता है उसको पंप द्वारा निकालकर, पहला परीक्षण। दूसरा, पंप द्वारा मृदा में जल भेजकर। ठीक, दूसरा परीक्षण। तो पहले हम बात करते हैं कि मृदा से पंप द्वारा जल निकालकर, सॉइल से जल पंप द्वारा निकालकर बात करते हैं। ठीक, तो इसमें यदि प्रवाह सामान्य हो तब क्या करेंगे, यदि सॉइल में जल का प्रवाह सामान्य हो तब इस विधि से निकालेंगे हम। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। यदि प्रवाह उत्सुत हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पंप द्वारा मृदा में जल भेजकर, पंप द्वारा सॉइल में जल भेजकर कैसे हम जो है उसकी पारगम्यता ज्ञात करेंगे। ठीक, उसके बारे में बताया गया, पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। इसमें स्तरित मृदा संहतियों की औसत पारगम्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं इसके, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए आप। उसके बाद ये आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डार्सी का नियम। ठीक है, तो डार्सी का नियम क्या कहता है, डार्सी का नियम कहता है कि स्तरीय प्रवाह की दशा में संतृप्त मृदा में जल के बहने की गति द्रवीय ढाल के समानुपाती होती है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है Q/T=K/A/H/L। ठीक है, और इसमें क्या किसका संकेत है पढ़ लीजिए। इसका जो यूनिट है सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, पारगम्यता गुणांक क्या होता है, मानक ताप दशाओं पर इकाई द्रवीय ढाल पर इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में बहने वाले जल की मात्रा पारगम्यता गुणांक कहलाती है। ठीक, इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए। ठीक, निसरण व रिसन वेग क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार से आपका ये 5वां चैप्टर एंड हो जाता है। ठीक है, अब हम आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में 6वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है हमारा सॉइल कंपैक्शन, मृदा की कुटाई कैसे की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर इससे पहले के हमारे 4 लेक्चर जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।